खुलेगा पाताल का द्वार, निकलेगी अमृत की धार। पाताल में अमृत का झरना। अमृत क्या है? अमृत कैसा दिखता है? अमृत के बारे में आपने सिर्फ किस्से, कहानियों और पुराणों में ही सुना होगा, लेकिन आज खुलेगा पाताल का द्वार और निकलेगी अमृत की धार। आज हम आपको पाताल में बहने वाले अमृत के उस झरने तक लेकर जाएंगे जिसे देखकर यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आज हम आपको जमीन के 80 फीट नीचे बनी रहस्यमयी सुरंगों के उस अद्भुत संसार के बारे में बताएंगे और लेकर चलेंगे जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। पाताल के गर्त में छिपे उस अद्भुत झरने के रहस्य को उजागर करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम जब जमीन के 80 फीट नीचे पहुंची तो हमारे भी होश उड़ गए। सतपुड़ा के इन घने जंगलों में छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, वो रहस्य जो सदियों से पाताल के गर्भ में समाया हुआ है। पिछले 400 सालों से उस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। आज होगा 400 साल पुराने उस रहस्य से आपका आमना सामना। आपको दिखाएंगे जमीन के 80 फीट नीचे फैली सुरंगों का अद्भुत संसार, पाताल की एक ऐसी दुनिया जहां बहती है अमृत की धारा, वो धारा जो जीवन देती है। आज हम आपको पाताल लोक में बहने वाले अमृत के उसी झरने की एक एक तस्वीर दिखाएंगे जमीन के 80 फीट नीचे का वो अजूबा जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा ये है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। प्राकृतिक दृष्टि से बुरहानपुर जितना समृद्धशाली है उतना ही गौरवशाली है इसका इतिहास। समय चक्र के साथ साथ हिंदुस्तान के इतिहास में कई शासकों की सल्तनत बदली, लेकिन शासक कोई भी रहा हो, शासनकाल किसी का भी रहा हो, बुरहानपुर का जलवा हमेशा कायम रहा। बुरहानपुर के गौरवशाली इतिहास से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर की जमीन के भीतर बसी उन अनोखी सुरंगों में जहां अमृत की धारा बहती है। अमृत की धारा, आप सोच रहे होंगे क्या है ये अमृत की धारा? तो सुनिए, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बुरहानपुर की जमीन के नीचे सुरंगों में बहने वाले ऐसे शुद्ध पानी की जलधारा जो अमृत से कम नहीं है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 16वीं सदी में बना ऐसा नायाब वाटर प्योरीफायर प्लांट जिसका नाम तो है खूनी भंडारा, लेकिन खनिजों से भरा हुआ उसका मीठा पानी सदियों से बुरहानपुर के लोगों की प्यास बुझा रहा है। पाताल में बने अद्भुत कारीगरी के उस नमूने को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। हम नीचे चल रहे हैं करीब 80 फीट नीचे इस कुंडी में धीरे धीरे पुरानी तकनीक के जरिए। आखिर वो क्या था जिसको रचा अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर की गहराइयों में। चलिए 80 फीट नीचे कुंडी में करीब करीब पहुंच गए हैं। ये नजारा हमारे लिए भी चौंकाने वाला है और हमारे लिए भी काफी अभिभूत कर देने वाला कि जमीन के नीचे ये एक नई दुनिया हमारी विरासत में हमारे देश के ही पिछले कर्णधारों ने रची थी, जिन्होंने इस जगह पर राज किया था। मैं रस्सी के सारे नीचे उतर आया हूं और अभी जितना मैं देख पा रहा हूं ये वो है, ये मीठे पानी का वो स्रोत है, वो जगह है जो कि लोगों के लिए उपलब्ध कराने की हाल तोड़ कोशिश करने के बाद यहां ये रचना बनाई गई और उसके बाद ये जगह अस्तित्व में आई। क्या खासियत है, कितनी खासियत है, कितना अद्भुत है ये, इसमें क्या क्या ऐसा है जो हमारी आंखें खोल देगा, मैं आपको इस पूरी गुफा में चलते हुए दिखाऊंगा। जमीन के 80 फीट नीचे बहता ये पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा शुद्ध है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी की शुद्धता उसके पीएच बैलेंस के जरिए निर्धारित होती है। शुद्ध पानी का पीएच बैलेंस 7 होना चाहिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जमीन के अंदर बनी इन सुरंगों में बहने वाले इस पानी का पीएच बैलेंस 7.2 है, यानी कि ये मिनरल वाटर से भी ज्यादा शुद्ध है। कुंडी भंडारा के जरिए तमाम लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश की गई थी 400 साल पहले। आखिर वो पानी कैसा था, पहले हम वो परख लेते हैं। बेहद मीठा पानी है, बेहद स्वादिष्ट पानी है,
लेकिन अब अगर मैं इसे वैज्ञानिक भाषा में आपके सामने रखना चाहूं तो कहते हैं कि एसिडिटी और बेसिक या क्षार होना किसी का भी तब तय होता है जब वो पीएच के मानक पर वैज्ञानिक तय कर लें। कहा जाता है कि अगर किसी लिक्विड का पीएच 7 है तो वो सबसे सेफ है, सुरक्षित है। कुंडी भंडारे के इस पानी की जब जांच वैज्ञानिकों ने की तो उसका पीएच 7.2 पाया गया, जो कि कई सारे संयंत्रों के परिणामों से भी कहीं बेहतर है। यकीनन बेहद शुद्ध और बेहद मीठा पानी, और इन सुरंगों या इन कुंडियों से लगातार बहता हुआ। जमीन के 80 फीट नीचे बनी इन सुरंगों में बहने वाला ये पानी शुद्ध तो है, खास बात यह है कि इसमें सभी तरह के खनिज लवण भी मौजूद हैं। क्यों ये पानी इतना शुद्ध है और कैसे इसमें सभी तरह के खनिज लवण मौजूद हैं? इसके पीछे है 400 साल पुरानी वो नायाब तकनीक जो आज भी हर किसी के लिए हैरानी का सबब बनी हुई है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी ने 3 तरीके से पानी का इस दोहे में इस्तेमाल किया। पानी की जरूरत को शायद एक कवि हृदय ने बहुत पहले समझ लिया था, तभी कुंडी भंडारा का निर्माण कराया। इस बात को जानने के बाद कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे पानी का एक ऐसा स्रोत उपलब्ध है जो लाखों लोगों की प्यास बुझा सकता है। लेकिन एक सवाल दिल में जरूर सामने आता है, वो ये कि ये पूरा रास्ता पहाड़ों के नीचे 80 फीट नीचे आखिर घुमावदार क्यों है? उसके पीछे का जो तर्क वैज्ञानिक और तमाम जानकार दे पाते हैं वो ये दे पाते हैं कि दरअसल सतपुड़ा की पहाड़ियों में जगह जगह अलग अलग तरह के लवण और खनिजों की अधिकता है। लिहाजा इस पानी को इस तरह से चैनलाइज करके लाया गया कि वो हर जगह हर तरह के खनिज से मिलता हुआ, उससे मिक्स होता हुआ आगे की तरफ बढ़े, और जब वो लोगों तक पहुंचे तब वो इतना ज्यादा खनिज से युक्त हो सके कि आज जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं वो उससे भी कहीं बेहतर रूप में आ सके। और शायद इस तरह के घुमावदार रास्तों के जरिए इस पानी को 3 किलोमीटर दूर पहुंचाने के पीछे अब्दुल रहीम खानखाना की यही सोच थी, और हम उसी पानी के रास्ते से गुजर रहे हैं। अद्भुत इंजीनियरिंग के इस नमूने को अकबर के काल में अब्दुल रहीम खानखाना ने बनवाया था। जी हां, वही रहीम जो अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध थे। साल 1600 में जब मुगल दक्षिण में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में थे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर उनकी छावनी था, जहां लाखों की फौज और प्रजा रहा करती थी। इस इलाके की कमान मुगलों ने अब्दुल रहीम खानखाना को दी थी। अब्दुल रहीम खानखाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मुगलों द्वारा बुरहानपुर के इलाके में नियुक्त किए गए सूबेदार अब्दुल रहीम खानखाना को जमीन की गहराइयों के नीचे मीठे पानी के भंडार का पता 1612 में चला, और 1612 में उन्होंने इस कुंडी में काम करवाना शुरू कर दिया। करीब 1615 ईस्वी में जमीन के नीचे करीब 3 किलोमीटर के दायरे में इन सुरंगों का निर्माण पूरा हो गया। वजह सिर्फ एक थी, और वो अपनी बड़ी सेना और साथ ही यहाँ प्रजा को पानी पीने किसी मदद के 3 किलोमीटर के इलाके में ये पानी जनता को पहुंचा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि ये पानी मीठा था। ये अब्दुल रहीम खानखाना की एक सबसे बड़ी इस साइंटिफिक वर्क की खूबी है। इसे मैं अब्दुल रहीम खानखाना को भूगर्भ शास्त्री कहूँ, इंजीनियर कहूँ। वो अपने आप में बहुत बड़े पोएट तो थे ही थे, दोहे के रचनाकार भी थे। वो अपने बहुत अच्छे सेनापति थे, अकबर के नवरत्नों में से थे, 8 भाषाओं के जानकार थे। लेकिन क्या वो भूगर्भ शास्त्री भी थे? क्या वो इंजीनियर भी थे? क्या उनकी सोच थी? और किस प्रकार से उन्होंने उस सिस्टम को बनाया है जो आज भी 400-200 वर्षों के बाद में भी कार्य कर रहा है। विश्व के बहुत सारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट यहाँ आकर के इस संरचना को समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे बनाया गया। पानी नीचे से ऊपर बिना किसी बम्प के, बिना किसी प्रेशर के 3 किलोमीटर टनल में बहता हुआ जमीन पर कैसे आ पाता है। ये एक बहुत बड़ा खोज का विषय है। यूं तो रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बुरहानपुर का ये खूनी भंडारा उनकी नायाब इंजीनियरिंग का एक सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि शुद्ध पानी के इस स्रोत को खूनी भंडारे के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे है 16वीं सदी की एक लूटपाट और कत्लेआम की कहानी।
उस व्यापार के समय में कोई जत्था यहाँ आ रहा था और डाकुओं ने लूटपाट करके और उन्हें जो है मार डाला। अब्दुल रहीम खाने खाना उसकी तहकीकात करने के लिए पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि उस तहकीकात के दरमियान उन्हें बहुत सारी लाशें गड्ढे में पड़ी हुई मिली। वो लाशों को बाहर निकालते गए तो उन्होंने पाया कि नीचे पानी का स्रोत और वो पूरा खून से सना हुआ लाल था। उन्होंने उस स्रोत को खाली करने का प्रयास किया कि कहीं और कोई लाश तो नहीं है, लेकिन जब वो खाली ही नहीं कर पाए और उनको ऐसा लगा कि ये स्रोत जो है वो इतना शक्तिशाली है कि क्यों न इसे नहर के रूप में परिवर्तित किया जाए और इसे बुरहानपुर के पैलेस तक और सारे बुरहानपुर वासियों को इसके पानी पिलाया जाए। उन्होंने इसके ऊपर नहर के द्वारा कुंडियां बनाते हुए और इसको जो है वो इन कुंडियों को बतौर इंटेक वेल प्रयोग किया और कैपिलरी सिस्टम के द्वारा इन्होंने पानी को चढ़ाने की कोशिश की। तो जिस वक्त ये पानी बुरहानपुर पहुंचा तो लोगों की आम भाषा में, अरे भैया पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे वो खूनी भंडारे से, वो खून का भंडार जहां मिला था वहां से वो पानी आ रहा है। तो प्रचलन में खूनी भंडारा नाम आ गया। कुछ लोगों के अनुसार चूंकि कुंडियां बनी हुई थी इसलिए कुंडी भंडारा भी कहा गया। ईरान में ऐसी सुरंगों के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो सुरंगें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। अगर कहीं कोई इस तरह की सुरंग या कुंडी मौजूद है और चल रही है तो वो बुरहानपुर में मौजूद है और वो कुंडी है जिसमें हम इस वक्त जा रहे हैं। जमीन के नीचे मीठे पानी से भरी ये सुरंगें 3 किलोमीटर तक फैली और इनके जरिए पानी बाहर निकालने के लिए कुल 105 कुंडियां बनी हैं। जमीन के ऊपर बनी कुंडियों तक पानी पहुंचाने के लिए 400 साल पहले जो व्यवस्था की गई थी उसे आज के दौर में कैपिलरी सिस्टम कहा जाता है। और अब हम उन दरारों और सुरंगों के उस हिस्से से कुंडी भंडारा के एक उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर पानी ज्यादा है थोड़ा, लेकिन पानी ज्यादा होना हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। अगर कैमरा आपको मेरे पैर दिखा पा रहा हो तो आप एक चीज तो समझ जाएंगे कि इतना साफ पानी शायद मिलना मुश्किल है। इस पानी के बारे में एक खास बात है और वो बात इसके साथ हम पहले बताना चाहें। पहले हम आपको इस जगह की जो जिस तरह से बनावट है वो दिखा देते हैं। इन दीवारों को देखिए और उसके साथ साथ पहले उस गहराई को समझिए जहां पर एक काम हुआ है। ये ईंटें लगाई गई हैं लगातार और ये जमीन से 80 फीट नीचे की जगह है जहां पर इन दीवारों और इन मेहराब का निर्माण किया गया है। ये मेहराब का निर्माण यूं ही नहीं किया गया है। दरअसल अगर मेरा कैमरा घूमता है तो ये मेहराब एक रास्ते को आकार देती हैं, यानी पानी सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे से इन रास्तों, इन सुरंगों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और लिहाजा जिस तरह से पानी का मार्ग था उसी हिसाब से अब्दुल रहीम खानकाना और उसके कारीगरों ने ईरान के उन टेक्नीशियनों की मदद से इस पूरे रास्ते को आकार दिया, इस पूरे रास्ते को बनाया। सामने जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो पहाड़ी का वो हिस्सा है जहां से पानी रिस कर लगातार आता चला जा रहा है। लेकिन उन्होंने जमीन की जितना भी हिस्सा है वो पूरा कच्चा रखा। उन्होंने टनल की जो दीवारें बनाई हैं जो कि आर्च शेप में है और उन्होंने पूरा के पूरा खुदाई करके जहां जहां भी उनको जैसे जैसे जिस जगह लवण मिले, जिस जगह उनको गोटे मिला, जिस जगह उनको जो है वो गोटियां मिली, जिस जगह उनको रेती का बंडा मिला, जिस जगह से उनको अपने कैल्शियम की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने उस जगह से टनल को घुमाया। उस टनल को घुमाने के लिए उस जमाने में उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि 80 फुट के लिए वो 80 फुट गहराई तक गए, उसको खोदते रहे। जैसे जैसे हाइट ऊपर आती गई वैसे वैसे आप लोग एक चीज को जानकर के आश्चर्य होगा कि इस टनल के ऊपर मंदिर भी बना है, इस टनल के ऊपर रोड भी बना है, इस टनल के ऊपर से रेलवे लाइन भी जा रही है। सलीके से लगी हुई ईंटें कारीगरों की उस मेहनत को बयान करती हैं जो उन्होंने 400 साल पहले जमीन के नीचे अंजाम दी थी। यकीन करना मुश्किल होता है कि बुरहानपुर की इस जमीन के नीचे करीब 3 किलोमीटर के दायरे में इस तरह से ईंटों को लगा लगाकर ऐसी कुंडियों और इन सुरंगों का निर्माण किया गया। जमीन के 80 फीट नीचे इस वक्त इंडिया न्यूज है और ये कुंडियों के जरिए 3 किलोमीटर इलाके में
पहुंचाया गया। हर कुंडी में 8 से 14 इंच की ऊंचाई तक पानी को चढ़ाया गया और लोगों की जरूरतों तक उसे पहुंचा दिया गया। आज की तकनीक में अगर इसकी बात करें तो वैज्ञानिक इसे कैपिलरी सिस्टम कहते हैं। मुगलों का एक ऐसा सरदार जिसे लड़ाई जीतने पर खान खाना की उपाधि मिली, मुगलों का वो सरदार जो अकबर के दरबार का नवरत्न था, मुगलों का एक ऐसा सरदार जिसने प्रकृति के संसाधनों का जनता के हक में लोगों की जरूरतों में इस्तेमाल करने की कोशिश की। जी हाँ, बात कर रहे हैं अब्दुल रहीम खान खाना की, जिन्होंने रहीमन के नाम से दोहे भी लिखे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। एक बेहतरीन विरासत है कुंडी, जहां पर हम इस वक्त आके खड़े हुए हैं। कुंडी भंडारा, या इसे कभी खूनी भंडारा भी कहते थे, ये 400 साल पहले अस्तित्व में आ गया था। एक इशारा है कि हमारे पूर्वज, हमारी विरासत हमें बहुत कुछ दे कर गई है। ये पानी भी अपने आप में हमारे सामने एक कहानी कहता है। ये पानी अपने आप में इतना शुद्ध है कि विज्ञान भी इसको मानता है। यानी प्रकृति हमें जो भी देती है शुद्ध रूप में देती है, हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश तो करें। और अगर वो चीज कहीं भी मौजूद है, किसी भी सीमा में मौजूद है, वहां से उसे निकाल कर लाने की कोशिश कुंडी भंडारा की तरह जरूर की जाए। खान खाना ने भी यही कोशिश की, जो कि आज हमारी विरासत के रूप में बुरहानपुर की जमीन के नीचे मौजूद है। यकीनन तब के शासकों ने जनता के भले के लिए कदम उठाने की कोशिश की। तब के शासकों ने एक लिमिट, सीमा से परे जाकर काम करने की कोशिश की। अद्भुत भारत इस कड़ी में आपको हमारी इस विरासत से रूबरू करा रहा है, हमारी इस अनोखी सच्चाई से रूबरू करा रहा है, और आपको बता रहा है कि कितना कुछ अनोखा है हमारे भारत में, हमारे भारत की धरती में और जगह जगह पर। आगे की और भी कड़ियों में बहुत कुछ अद्भुत आपके सामने लाते रहेंगे और आपके सामने रखते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ राजीव शर्मा, कुंडी भंडारा, बुरहानपुर।